हाँ, हम करते हैं। तो सबसे पहले हम गायत्री महामंत्र से गुरु सत्ता को नमन वंदन करेंगे। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। तो आज की कक्षा अन्नमय कोश का परिचय है और उसका व्यवहारिक पक्ष। पंचकोश की साधना हम सभी लोग कर रहे हैं। पिछले 5 साल से मैं भी इस साधना से जुड़ा हूँ। इसका जो व्यवहार जो पक्ष है अन्नमय कोश का, आज उसके बारे में तो मेरा एक अपना अनुभव रहा है, उसको मैं एक सार संक्षेप में बताने की का प्रयत्न करूंगा। पंचकोश है क्या? ऐसे तो सभी लोग इसको अच्छे से जानते हैं, फिर भी ये 5 कोश हमारे आत्मा पर पड़े 5 वो आवरण हैं, जिनके अनावरण से हम अपने आप को पा सकते हैं, उस आनंद की अनुभूति को पा सकते हैं, जिसके लिए हम सतत प्रयत्न कर रहे हैं। हर मनुष्य का जो जीवन है उसका मुख्य उद्देश्य रहता है आनंद की प्राप्ति। और हम छोटे छोटे आनंद खंडानंद के रूप में लेते रहते हैं, क्योंकि हमारे जो आत्मा है वो पंच आवरणों से घिरी है और उनका अनावरण ही हमें अखंड आनंद की अनुभूति देता है। तो इन 5 जो ये कोश है, तो सबसे पहले हम अन्नमय कोश की आज हम बात करेंगे। जो 5 आवरण हमारे शरीर पर पड़े हैं, उनका जो प्रथम आवरण है वो है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए कौन कौन सी उपाय है और उससे हमें किस प्रकार का लाभ मिलता है, और हम इसका सार संक्षेप में आपको अपने अनुभव के अनुसार बताने का प्रयत्न करेंगे। ये हो गया शुरू में। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो हो गया, ये आत्मा की 5 आवरण: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश के बारे में सबसे पहले इसका कैसे शुद्धिकरण होता है और इसका कैसे अनावरण होता है। कोई भी क्रिया जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम उसके लाभ के बारे में सोचते हैं कि हम इसे क्या लाभ मिलने वाला है। जब तक हम किसी भी क्रिया का लाभ पक्ष हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होगा, हमारे मन में क्लियर नहीं होता, तब तक हम वो क्रिया को करते नहीं है, किसी भी कार्य को। क्योंकि एक मनुष्य की आदत है
वो सबसे पहले उसका लाभ जानना चाहता है, और जब उसका लाभ पक्ष को अच्छी तरह से जान लेता है तभी उन क्रियाओं को करने में उसे आनंद आता है, उसकी मनोस्थिति बनती है। तो पंचकोश शुद्धिकरण जो साधना है, इसमें अन्नमय कोश की शुद्धि से हमें जो लाभ मिलते हैं, तो जो सबसे पहला लाभ है वो है निरोगता। आज के समय में 99% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त है। ऐसा कोई घर बचता नहीं जहां पर रोग नहीं है। तो सबसे पहले हमें निरोगता मिलती है अन्नमय कोश के शुद्धिकरण से। दीर्घ जीवन, एक लंबा जीवन, हर मनुष्य एक लंबा जीवन जीना चाहता है। जो कुछ भी क्रियाएं करता है उसे का लाभ लेना चाहता है। तो अगर हम एक दीर्घ जीवन चाहते हैं और एक कम से कम जो जीवन, जो 100 वर्ष का जीवन जो वेदों में बताया है, उपनिषदों में बताया है, वो हमें अगर जीना है तो हमें इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। चिर यौवन, हर मनुष्य जीवन भर जवान दिखना चाहता है। कभी नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूं, कभी नहीं चाहता कि मैं परावलंबी हूं, क्योंकि जब हम यौवन की व्यवस्था में रहते हैं तो हमें किसी के सही हमें परावलंबन की जरूरत नहीं होती। हमेशा मनुष्य सोचता है कि वो हमेशा जवान रहे, दिमाग से भी, शरीर से भी, मन से भी, किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए यौवन की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हम जीवन में करते हैं वो सारे हम यौवन की अवस्था में करते हैं। तो चिर यौवन हमें इससे प्राप्त होता है। अब इसके उपाय, तो अन्नमय कोश की शुद्धिकरण के लिए जो उपाय है वो 4 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। योगासन, उपवास, तत्शुद्धि और तपस्या। तो हम यहाँ पर योगासन लेंगे, आसन के बारे में बताए गए। तो ये एक श्लोक भी है जो कि भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि कल युग में किस प्रकार से जो मनुष्य है स्वस्थ रहेंगे। मनुष्य का जो शरीर है वो अन्न से बनता है, और उसका जो स्वास्थ्य है वो उपत्यकाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आसन, उपवास, तत्शुद्धि और तपस्या से अन्न में कोश की शुद्धि होती है। तो अब हम सबसे पहले आसन के विषय में उसके व्यवहारिक पक्ष को जानेंगे। 4 प्रकार के आसन: जॉइंट मूवमेंट, वार्म अप, प्रज्ञा योग, प्रभावी और महाप्रभावी आसन। जब भी हम आसन करें सबसे पहले जॉइंट मूवमेंट, अपने जो जॉइंट्स है, जितनी भी संधियां हैं शरीर में, उनको एक मूवमेंट देना होता है। रात भर हम सोए रहते हैं, 7 से 8 घंटा हम किसी पोजीशन में रहते हैं, तो जो हमें फ्लो है बॉडी का, जो वायु है, रुधिर है, जो कंटिन्यूस फ्लो में रहता है, वो इन जॉइंट्स पे रुक जाता है, जमा हो जाता है। और जब हम सो के उठते हैं तो हमें इन जॉइंट्स पे दर्द का आभास होता है। तो सबसे पहले हमें इन जॉइंट्स को खोलना चाहिए। जॉइंट्स मूवमेंट जब भी हम करें तो उसमें एकदम गति ना दें, धीरे धीरे से जॉइंट्स को खोलना चाहिए। जब तक उनमें गर्माहट ना आए, हमें अच्छा महसूस ना हो, तब तक इन मूवमेंट्स को करना चाहिए। उसके बाद शरीर को वार्म अप करें, थोड़ा सा फास्ट गतियात्मक कुछ क्रियाएं करके शरीर को
रुधिर को फास्ट गति दे, ताकि वो पूरे शरीर में उसकी एक गति बन जाए। उसके बाद हम जॉइंट मूवमेंट की जो ये कुछ मूवमेंट्स है जो कि जरूरी है, जिसमें पादांगुली नमन है, उंगलियों का जो हमारे जो पैरों की उंगलियां हैं उनकी मूवमेंट्स, गुल्फ नमन, जानु नमन, जानु चक्र, शनि चक्र, तितली आसन, मणिबंध नमन, ग्रीवा संचालन और कोहनी नमन। ये कुछ मुख्य जॉइंट्स है जिनका हमें रेगुलर अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास के बाद प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग के में ये 16 क्रम आते हैं। इन 16 क्रमों को हमें पहले जानना चाहिए। सबसे पहले इसके लाभ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस आसन से हमें किस प्रकार से का क्या लाभ होता है। आसन करते समय जो हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, क्रिया तो हम कर रहे हैं पर ध्यान कहीं और होता है, क्योंकि उससे होने वाले लाभ के बारे में, इससे क्या लाभ हमें होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी का अभाव रहता है। तो हमें जो भी आसन हम करते हैं, एक बार उसका जो थ्योरेटिकल जो पक्ष है उसे हमें पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इस आसन से हमें क्या क्या लाभ रहते हैं। और और जब भी हम इन आसनों को करें उस समय इनके लाभ को सोचते रहना चाहिए, उसका मनन चिंतन रहना चाहिए कि जो हम आसन कर रहे हैं इससे हमें इस प्रकार के लाभ हमारे शरीर को मिल रहे हैं। जैसे कि प्रज्ञा योग में सबसे पहले ताड़ासन आता है। तो ताड़ासन से होता क्या है, इसमें जो हमारा जो हृदय है उसकी दुर्बलता कम होती है, हमारा जो हार्ट है वो स्ट्रांग बनता है, रक्त दोष कम होते हैं और कोष्ठबद्धता दूर होती है। तो कब्ज की समस्या आज के समय में सर्वाधिक है और इसको दूर करने के लिए ये जो आसन है ये बहुत लाभदायक है। हृदय की दुर्बलता भी आज के समय में अक्सर देखी जा रही है, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। तो अगर हम इस आसन को करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो दुर्बल नहीं रहेगा, रक्त का संचार रहेगा, क्योंकि हम इसमें पूरे शरीर को ताड़ लेते हैं, पूरा ऊपर लेके जाते हैं, जिससे हमारे जो अंदरूनी अंग है वो सब फ्री हो जाते हैं और उसमें ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे से होता है। अक्सर हम जब भी बैठते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो झुकी रहती है। मैक्सिमम रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके उतना उसको सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी याद आए रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दिया जाए, क्योंकि मेरुदंड में बहुत सारे मर्म स्थल होते हैं और उन मर्म स्थलों में अवरोध पैदा हो जाता है जब भी हम अपने मेरुदंड को झुकाते हैं। तो इस आसन से हमें मेरुदंड के जो मर्म स्थल है उनके अवरोधों को दूर करने में लाभ मिलता है। शरीर के जितने भी अंग है उनका सही विकास इस आसन से होता है। इस प्रकार हमें जो भी हम आसन करें उसके लाभ को दीर्घ चिंतन करें, ताकि आसन करते समय हमारा ध्यान भटके नहीं। इसी क्रम में दूसरा जो आसन है वो है पादहस्त आसन। पादहस्त आसन में वायु दोष दूर होता है, पीड़ा पिंगला
सुषुम्ना को बल मिलता है, पेट व आमाशय के रोग दोष है वो दूर होते हैं। अतिरिक्त चर्बी जो हमारे शरीर में जमा हो जाती है उसे कम करने में यह आसन मददगार है। रीढ़ की हड्डी को लचीलापन और रक्त संचार में तेजी देता है। वैसे ही तीसरा आसन जो हम करते हैं वह है वज्रासन। भोजन पचाने में मदद करता है, वायु दोष, कब्ज, पेट का भारीपन दूर करता है, आमाशय व गर्भाशय के मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है, हार्निया से बचाव देता है। इसी क्रम में चौथा आसन उष्ट्रासन, योग मुद्रा, अर्ताड़ासन, शशांकासन। यहाँ मैं सिर्फ आपको आसन करते समय क्या करना और क्या नहीं करना इस पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि आसन बहुत सारे हैं। हर आसन पर हम विस्तार से जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये पीपीटी ऐसे सबके पास रहती है, शेयर रहती है। और गायत्री महाविज्ञान में विस्तृत जानकारी हर आसन के बारे में दी गई है, और अन्य भी ग्रंथ योग से संबंधित है, हमें उनका अध्ययन निरंतर करना चाहिए। हमारे शरीर पे जो रोग है उस रोग के अनुसार कौन सा आसन हमें सूट करता है, किस आसन से हमें लाभ होना है, वो लाभ हमें को पाने के लिए जो भी आसन हमारे शरीर के अनुकूल है उसके लाभ, स्थिति, उसको करने का तरीका हमें सबसे पहले जानना चाहिए। और किसी अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में ही हमें ये सब आसन करनी चाहिए। हमने ये भी देखा है कि लोग देखा देखी में आसन कर लेते हैं। हर आसन हर शरीर के अनुकूल नहीं बैठता, हमें इसका ध्यान रहना चाहिए। योग्य शिक्षक वो रहता है जिन्होंने इन आसन को करके इस पे सिद्धि प्राप्त कर दी है। सिद्धि का मतलब होता है उसके लाभ वो ले रहे हैं। ऐसे शिक्षक से के मार्गदर्शन में हमें आसनों को अच्छी तरह से पहले सीख लेना चाहिए। सीखने के बाद ही हमें इन आसनों को करना चाहिए। तो प्रज्ञा योग एक बहुत ही अच्छा आसन योग क्रिया है जिसमें 16 क्रम है। लगभग सभी अंग और प्रत्यंग इसमें से जुड़ जाते हैं। सभी प्रकार की हमारी जो ग्रंथियां हैं उसका इसमें अच्छा लाभ हमें प्राप्त होता है उनको एक्टिवेट करने के लिए। तो 16 क्रम इसके है। और उसके बाद अब हम कुछ प्रभावी और महाप्रभावी आसन हैं। तो 4 उपयोगी आसन जिन्हें हम प्रभावी आसन भी कहते हैं, सर्वांगासन, बद्ध पद्मासन, पादस्तासन और उत्कट आसन। इन आसनों को नित्य करने से हाथ पांव की नसें और मांसपेशियां मजबूत होती है तथा उनकी शक्ति बढ़ती है। और वो शक्ति बढ़ेगी तब जब शरीर हमारा लचीला होगा। कठोर शरीर से ये सभी आसन नहीं किए जा सकते। और शरीर के लचीलेपन के लिए हमें अपने भोजन में भी बदलाव बहुत जरूरी है। कठोरता किसी भी प्रकार की हो नुकसानदायक रहती है। लचीलापन जितना अधिक शरीर में होगा उतना हम इन आसनों का लाभ ले सकते हैं। हमारे शरीर में जो भोजन
हम लेते हैं वो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वो अल्कलाइन हो। अल्कलाइन फूड से शरीर का जो कड़ापन है वो दूर होता है। वैसे ही कुछ महाप्रभावी आसन है, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, सर्पासन और धनुरासन। इन आसनों के अभ्यास से रीढ़, पसलियां, फेफड़े, हृदय, आमाशय, आंत और जिगर की दुर्बलता दूर होती है। पेट संबंधी जितने भी रोग है उसमें पश्चिमोत्तानासन बहुत लाभदायक है। पर इसका क्रिया पक्ष का लाभ हमें तभी मिलेगा जब शरीर लचीला होगा। मयूरासन किसी भी प्रकार का अन्न को पचाने की शक्ति बढ़ती है। आज के समय में जो हमारे खाने का जो जितना भी हम अन्न लेते हैं वो किसी न किसी प्रकार से दूषित अन्न ही हमें प्राप्त हो रहा है। पूर्ण जैविक अनाज पाना हर मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। केमिकल्स का उपयोग बहुत ज्यादा आज के समय में होता है, तो हम इसे अब बच सकते नहीं। तो इसका तरीका यही है कि हम अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करें, अपने पाचन को स्ट्रॉन्ग बनाए। तो इन आसनों को सही से करना, एक योग्य मार्गदर्शक, एक अनुभवी शिक्षक से सीखना, इनके लाभों को जानना और फिर इन क्रियाओं को निरंतरता देना। कोई भी अभ्यास को अगर हम निरंतर नहीं करते उससे हमें लाभ नहीं मिल पाते। 2 दिन करते हैं, 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि हमें लाभ नहीं मिल रहा। कम से कम 3 महीना तो हमें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। अब इन आसनों को करते करते हमें जब निरंतर लाभ मिलेगा तभी ये समाज में इसको फैलने में मदद मिलेगी। तो जो अगला क्रम है हमारा है उपवास और उपपत्तिकाओं का शोधन। उपवास, उपवास का मतलब है उस ईश्वर के नजदीक पहुंचना, उस उस आनंद के नजदीक पहुंचना जिसकी प्राप्ति के लिए हर मनुष्य निरंतर अभ्यास करता रहता है। तो उपवास के कुछ प्रकार है। शोधक, पाचक, शोधक, शामक, आनक और पावक, ये 5 प्रकार के उपवास है, जिनमें सबसे सरल जो उपवास जो हर मनुष्य के लिए तो करना ही चाहिए वो है पाचक उपवास। जब तक कड़ाके की भूख ना लगे हमें अन्न का उपयोग नहीं करना। हम अक्सर आगरे के ऊपर खाना खा लेते हैं या टेस्ट, जिस चीज की हमें आदत है, कोई विशेष स्वाद के प्रति हमारा आकर्षण है, हम भोजन का उपयोग कर लेते हैं। भूख पे इतना ध्यान रहता नहीं, समय हो गया है, खाना खाना है, खाना खा लेते हैं, इसे खाना पचता नहीं है। तो पाचक उपवास आज के समय का एक सबसे अच्छा आसन है और सबसे अच्छा उपवास है। जब तक की भूख ना लगे हमें भोजन नहीं करना चाहिए।
और करना, और जब करना भी है तो उसको बहुत आराम आराम से खूब चबा कर करना चाहिए। दांत का जो काम है उसे आंत पर हम लाद देते हैं आज के समय में। जल्दीबाजी में भोजन करते हैं, भोजन के लिए समय नहीं है, बाकी हर काम के लिए हमारे पास समय होता है। जबकि जब तक भोजन अच्छे से पचेगा नहीं शरीर में, तो वो रस बनेगा नहीं, रक्त बनेगा नहीं। ये हमारे शरीर का फ्यूल है, ऊर्जा का स्रोत है। इस पे हमें गहन चिंतन करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कौन सा भोजन हमारे लिए लाभदायक है। आजकल हम एक एक ऐसी भी होड़ है कि ये भोजन करने से ये बढ़ता है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है, इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा है, हम ऐसे भोजन ले रहे हैं। सारा भोजन सभी लोगों के लिए नहीं है, हर शरीर अलग है। हमें अपने भोजन को पहचानना चाहिए, जो भोजन हमें सूट करता है उसी का हमें उपयोग करना चाहिए। तो पाचक उपवास सबसे बेस्ट उपवास आज के समय का है। शोधक उपवास है। शोधक उपवास में हमें जल का उपयोग करते हैं शोधन के लिए। जब कोई ज्यादा रोग शरीर में बढ़ जाए तो हमें जल पर रहना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, और जब रोग समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे हमें फलों का रस, दूध और छाछ का उपयोग करते हुए हमें अपने भोजन पर वापस आना चाहिए। शामक उपवास, इसे हम रसों पर करते हैं, दूध छाछ फल। आनक है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए हम आनक उपवास करते हैं, और एक पावक उपवास है जो कि हम प्रायश्चित स्वरूप किया जाता है। तो ये जितने भी उपवास है, इनमें से सभी उपवास ऐसे मैंने किए हैं, और मैंने ये पाया है कि हम इससे कुछ लाभ भी मिले और कुछ हानियां भी मुझे इससे प्राप्त हुई, कि जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी चाहिए। क्षमता के अनुसार ही हमें उपवास करनी चाहिए, और एक साथ लंबे उपवास कभी नहीं करना। उपवास का जो क्रम है वो शॉर्ट हो, हमें एक दिन, 2 दिन, इस प्रकार से उपवास करने चाहिए। जैसे जैसे हमारे शरीर की कैपेसिटी बढ़ती है वैसे वैसे हमें इन उपवासों को बढ़ाना चाहिए। और मेरा आग्रह यही रहेगा कि जब भी हम उपवास करें, योग्य मार्गदर्शक में ही करें, जिसने इन उपवासों से लाभ ले लिया हो। देखा देखी में कोई भी उपवास नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं। और उपवास करते समय हमें अन्न का ही उपवास नहीं करना है, हमें मन का भी उपवास करना है। जब भी हम उपवास करें तो हमारा जो मनन चिंतन है, अध्ययन है, वो अधिक रहना चाहिए। तो समय की बाध्यता है, तो मेरे 4 मिनट ज्यादा ले लिया। तो अगला जो क्रम है वो नितिन भैया ले गए। तो नितिन भैया आइए। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, सभी को प्रणाम। तो अभी भैया ने हमें अपने अनुपरक उपरक ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित कराया। तो भैया का जो है आसन पे और उपवास पर जो है लंबे समय का और गहरा अनुभव रहा है। तो उन्होंने जो है जो मुख्य रूप से जो हमें जो आज जो बताया, तो वो यही था कि इसमें जुड़ी हमें सावधानियों का हमें ध्यान रखना है हमें। और अगर हम जो है किसी भी क्रिया योग से अगर हम कुछ लाभ अगर कम अंश में भी ले पा रहे हैं, तो कम से कम हानि तो उससे न हो। तो इसके लिए जो है
हम अगर उस फ़ील्ड में अगर हम अनुभव लेके कुछ कार्य करेंगे, तो हम जो है दूसरे का भी मार्गदर्शन जो है अच्छे से कर पाएँगे। तो अन्नमय कोश के परिष्कार में, अन्नमय कोश की साधना में हम आगे जो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे भैया ने अपना जो अनुभव जो अभी उपवास के विषय में जो बताया था, तो मैं एक चीज़ आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि भैया का जो है गव्य कल्प पर भी 100 दिन का अनुभव रहा है। तो इतना अभी तक गव्य कल्प जो किसी ने भी नहीं किया अभी। तो वो भी अनुभव जो है उससे भी जो है भैया को जो है बहुत लाभ मिला और उसकी कुछ जो हानियाँ भी जो मिली, तो वो जो है वो जैसे उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि किसी उपवास को जो है पहली बार में लंबे समय तक ना करें। तो वो चीज़ जो है धीरे-धीरे जब हमारा शरीर जब अडॉप्ट करने लगता है उसको, तो उस उपवास में करने में हमें गहराई मिलती जाती है। या शुरुआत में हम कुछ क क कड़ा जो है वो ना करें उस तरह का, कुछ काम की कुछ हम उपवास जो लंबा और कड़ा कर रहे हैं उसको, तो बीच में जो है जब अगर असहज फ़ील हो तो उसको जो है बीच में हमें फिर वापिस आ जाना चाहिए उस परिस्थिति में। तो और लाभ तो मिलना इससे स्वाभाविक ही है। इससे जो मुख्य रूप से जो हमारा जो मन जो है, उसका जो नियंत्रण जो होता है, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो उस अवस्था में जो है गव्य कल्प के समान जो है अन्य जो उपवास जो हैं, तो उसमें जो है अपेक्षाकृत हम देखते हैं कि इसमें जो है प्राण शक्ति की जो है भरपूर वृद्धि होती है और वह जो प्राण जो है केवल स्थूल शरीर में ही नहीं, अपितु जो है सूक्ष्म और कारण शरीर की प्राणों की भी वृद्धि करता है। तो इसका तो इतना लाभ जो है हम देखते हैं कि वो भैया ने अपने अनुभव से लिया और इसी प्रकार देखिए कि अभी जैसे अन्य प्रकार के लाभ भी यहाँ पर जो है दिए गए हैं। तो ये कुछ अनिवार्य जो नियम जो थे, तो इनका भी हम मुख्य रूप से हम ध्यान रखें कि जो हम उपवास में जो है बिना प्यास के जो है जल को भी बार-बार पीना है हमें। तो यानी कि आज के समय में निर्जला उपवास बिल्कुल भी नहीं करना। इसके लिए गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बताया है। तो और फिर जो है अधिक शारीरिक श्रम भी हम ना करें। अगर शारीरिक श्रम करना पड़ रहा है, तो फिर कुछ आहार में कुछ सॉलिड फूड आप ले सकते हैं। क्योंकि हम उपवास जिस कार्य के लिए कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं या अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम उपवास करके अपनी प्राण शक्ति को ही क्षीण कर डालें। तो हमें मुख्य रूप से अपने अपने ऊपर जो है हमें लगातार ध्यान देना है कि कहीं हमारी प्राण शक्ति तो क्षीण नहीं हो रही। तो इसलिए जो है हमें हमें अपने उपवास को जो है उसमें थोड़ा परिवर्तन हम कर सकते हैं, अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए, अपनी मन की स्थिति को देखते हुए। और फिर जो है अगर जो है देखिए जैसे अल्प मात्रा में जब हम कुछ भोजन ले लेते हैं, तो उससे जो है उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होने पाता और उपवास को तोड़ने के बाद में जो है हल्का और शीघ्र पचने वाला जो भोजन है, वो हमें जो है थोड़ी मात्रा में लेकर के शुरुआत करनी चाहिए। तो इसके विषय में भी जो है भूपेंद्र भैया ने हमें एक बार बताया था कि जो है उन्होंने एक प्रकार के उपवास के बाद में उन्होंने भारी भोजन लिया था। तो उस भारी भोजन लेने के बाद जो है उनको कम से कम 10-12 दिन तक जो है पेट में समस्या रही। तो इसलिए जो है जब हम उपवास को तोड़ते हैं तो उस समय घर पर उनके पास और कुछ उपलब्ध नहीं था भोजन। तो जो भोजन जो था वही भोजन उन्होंने लिया। तो हम जो है इस प्रकार की तैयारी पहले से रखें कि हम जो जब भी हम भोजन लें तो हम जो है हल्का भोजन और शीघ्र पचने वाला और कम मात्रा में लें, जब उपवास को हम तोड़ते हैं तो। और इसमें जो है अधिक समय तक हम जो स्वाध्याय मनन चिंतन में हम लगाते हैं, तो इसका जो है उपवास की सार्थकता और अधिक सिद्ध होती जाती है। अब इसके बाद आगे आता है तत्व शुद्धि। तो तत्व शुद्धि के विषय में जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संपूर्ण जो सृष्टि जो है, संपूर्ण प्रकृति जो है, वो 5 तत्वों से मिलके बनी है, जिसे हम पंचधा प्रकृति भी कहते हैं। तो पंचधा प्रकृति में जो है हमारा जो संपूर्ण जो संसार जो है, वो जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सभी तत्वों से मिलकर के बना है। और इन तत्वों में जो है परिवर्तन होता रहता है। बाहर भी परिवर्तन होता है, प्रकृति में भी, शरीर के भीतर भी परिवर्तन होता रहता है। तो अब जो है किसी समय में जब आयुर्वेद का शास्त्र जब लिखा गया था, तो उस समय जो है यह बताया गया था कि शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने वात, पित्त और कफ को संतुलन करना होता है। तो वात, पित्त और कफ तो जो है हम अगर उसको आज की भाषा में समझें तो वात का अर्थ हो गया हमारे लिए वायु और पित्त का अर्थ हो गया अग्नि और कफ का अर्थ हो गया जल। तो उस समय में यह माना जाता था कि आपका जो पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व पहले से ही शुद्ध है। तो पहले से ही जो शुद्ध होने के कारण जो है उसमें जो शुद्धिकरण अनिवार्य नहीं है। परंतु देखिए आज के समय में जो है हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने
इससे एक स्टेप और आगे बढ़ कर के हमें यह बताया कि आज के समय में तो हमारे पाँचों तत्व ही विकृत हो गए हैं। तो मनुष्य के भीतर जो है जो जिसके कारण जो है उसका जो शरीर जो बना है, जो पंच तत्वों से मिलकर के जो मनुष्य का शरीर जो बना है, तो उसमें जो है जो वायु और हमारी अग्नि और जल, ये 3 तत्व भी विकृत ना होकर के अभी पृथ्वी और आकाश तत्व भी विकृत है। तो गुरुदेव ने जो आज के समय में जो अन्नमय कोश की शुद्धि का जो उपाय जो है, इन पाँचों तत्वों के शुद्धिकरण से ही बताया है। तो इसमें जो है हम जैसे हम आगे भी देखें इसके अंदर हम तो जो पाँचों तत्वों के कारण जो हमारा शरीर का जो है क्या-क्या प प्रभाव पड़ता है इनके कारण। तो जो पाँचों तत्वों में जो पहले हमारा जो आता है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व के कारण जो है जो व्यक्ति का जो मोटापा होता है या अधिक वो दुर्बल होता है वो या वो छोटा-बड़ा उसका साइज़ हो जाता है उसका या उसकी जो है स्किन जो है कि किस प्रकार की होती है। और इसके कारण से जो है हमें जो बाहरी तौर पर जो है हमें जो कि किस-किस प्रकार के हमें अनुभव मिलते हैं, किस-किस प्रकार की समस्याएँ पृथ्वी तत्व की विकृति से हमारे शरीर में आती हैं। तो इसके लिए जो है ये पृथ्वी तत्व ही ज़िम्मेदार होता है। तो उसके बाद जो है जो जल तत्व की विकृति अगर हमारे भीतर हो गई, तो उससे जो है जो हमारा जो किडनी और उसके आस-पास का एरिया जो है और उससे संबंधित जैसे रोग जो होते हैं हमारे पेचिश हो गया, जलोदर हो गया, श्वसन दोष हो गया, सर्दी, जुकाम, खाँसी हो गया, तो इस प्रकार के रोग जो हैं हमारे शरीर के भीतर आते हैं। अब अगर अग्नि तत्व की जो जो है वो विकृत हो जाता है तो उसके कारण जो है हमारा शरीर जो है एक प्रकार की जो है कमज़ोरी भी महसूस करता है और जो है एक जकड़न और उसमें भी जो है क्योंकि अग्नि तत्व कमज़ोर है तो आपका जो है पाचन संस्थान भी दुर्बल रहेगा आपका और पाचन संस्थान की दुर्बलता से जब भोजन जब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो जो है वो एक्स्ट्रा फैट के रूप में और गैस के रूप में और अन्य प्रकार की विकृतियों के रूप में हमारे शरीर में जगह बनाएगा। और जो है देखिए मुख्य प्रकार जो है जो अगर हमारा पाचन संस्थान दुरुस्त नहीं है तो 90% जो रोग जो होते हैं वो पेट की गड़बड़ी के कारण ही होते हैं। तो इसलिए जो है हमें अपनी अग्नि को जठरा अग्नि को हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए। तो अब इसके बाद आता है हमारा वायु तत्व। वायु तत्व की विकृति के कारण जो है हमें जो है गठिया, लकवा, दर्द वगैरह जो होता है, जो जोड़ों से संबंधित जो दर्द हैं, वो हमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम ये देखते हैं कि अगर जो है हमारा अगर हम जो है जल तत्व की गड़बड़ी के कारण जो है हमारे शरीर में जो है यहाँ से यहाँ तक हम समझे कि इतने हिस्से में जो रोग जो अधिकतर जो होते हैं वो जो है जल तत्व की विकृति के कारण होते हैं। तो ये एरिया जो है कफ का एरिया एरिया है आयुर्वेद की भाषा में अगर हम बात करें तो। और फिर गर्दन से लेकर के नाभि तक, गर्दन से लेकर के नाभि तक के जो रोग जो हैं वो अग्नि तत्व की विकृति से होते हैं पहला। और नाभि से और नीचे वाले जो रोग जो होते हैं हमारे, वो जो है वो हमारे जो वायु तत्व की विकृति के कारण होते हैं। तो हमें इस प्रकार हम जब समझ के करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारे शरीर में भी किस प्रकार रोग रोग है और उसमें हमें जो शुद्धिकरण करने के लिए हमें किस तत्वों का शुद्धिकरण करना हमारे जीवन में अनिवार्य है। और इस प्रकार जो है अब हम देखते हैं कि जो आकाश तत्व जो है विकृति जो है, तो देखिए पहले के समय में जो आकाश तत्व में इतनी विकृति नहीं थी। पहले के समय में जो है मुख्य रूप से जो है इतने अधिक सैटेलाइट भी नहीं होते थे या हम तो कहीं सैटेलाइट होते ही नहीं थे। तो आज के समय में जो सैटेलाइट के कारण जो है कम्युनिकेशन के कारण जो वेव जो निकलती हैं, उसके कारण से जो पॉल्यूशन जो होता है, एक तो सबसे बड़ा पॉल्यूशन जो स्थूल रूप में हमें दिखाई देता है, वो हम आकाश तत्व की विकृति उससे भी समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि रेडिएशन के प्रभाव से जो है किस प्रकार जो है जंगली जीव-जंतु या जो पक्षी जो हैं वो प्रभावित होते हैं और जो मनुष्य भी किस प्रकार जो प प्रभावित होते हैं जिन्हें जो है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर तक होता है, अधिक लंबे समय तक फ़ोन का उपयोग करने से या जो ऐसे एरिया में जो काम करते हैं जहाँ पर जो है रेडिएशन का प्रभाव जो है जहाँ टावर वगैरह होते हैं वहाँ अधिक है। तो वो स्थूल रूप में भी सीधा-सीधा जो आकाश तत्व की विकृति के कारण हमारे शरीर में जो है ये प्रभाव आता है। दूसरा जो है जो सूक्ष्म रूप में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो है विचारों की और भावनाओं की जो जो हमारी विकृति जो आज के समय में फैल रही है, जो समाज में आज हम उसका एक स्वरूप देख भी रहे हैं, कि जो चारों ओर जो है एक भयावह स्थिति जो बनी हुई है, युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है। यह सब जो है विचारों का ही पॉल्यूशन है, कि जो जहाँ पर जो हम स्वार्थवश जो है हम अपने आप को लाभ देने के लिए और दूसरे को हम जो है कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, हम उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे। हम जो है उसके प्रति जो है घृणा का, द्वेष का भाव आज लंबे समय से अपने भीतर जो पाल के रखा हुआ है अपने अपने अंदर, तो हम सबसे बड़ी हानि तो स्वयं की कर रहे हैं और जो है दूसरे की जो हानि होती है क्योंकि यही विचार जो हैं, यही तरंगे बन करके आकाश तत्व में विद्यमान रहती हैं और ये आकाश तत्व की विकृति जो है, ये मनुष्य की जो अन्य मनुष्यों के विचारों को, उनकी सोच को भी प प प्रभावित करती है।
तो जहाँ पर देखिए कि एक प्रकार का जब सतोगुणी माहौल जब बना होता है चारों तरफ, तो ऐसे वातावरण में जो है हमें खुद भी बहुत अच्छा महसूस होता है। जब हम किसी में जब हम जो है किसी में जो ऐसे स्थान पर जब हम जाते हैं जहाँ कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या जो ईसाई घर जो होते हैं, तो इनमें जो है एक विशेष प्रकार की शांति मिलती है। तो यहाँ पर जो हम मानते हैं कि आकाश तत्व जो है हमें जो है एक शुद्ध आकाश तत्व की प्राप्ति वहाँ पर होती है, जिसके कारण से हमें जो है मन की शांति, विचारों की शांति, एक भावनाओं में जो है एक जो शीतलता का भाव इस प्रकार आता है हमारे अंदर। तो अब हम देखते हैं इसमें कि प्रत्येक तत्व का जो शुद्धिकरण जो है, वो हम जो है किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो जो पृथ्वी तत्व का जो शुद्धिकरण जो है, हमारे शरीर में जो जिनको जो स्किन से संबंधित जो रोग जो होते हैं तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो इसका शुद्धिकरण करने का जो कार्य जो है ये हमारा पृथ्वी तत्व करता है। तो पृथ्वी यानी कि जो हमारी जो मिट्टी मिट्टी के अंदर जो है विष को खींचने की क्षमता होती है। तो इसलिए जो है पहले के समय में जो है जो योगी जन जो तपस्याएँ जो करते थे वो गुफाओं का चुनाव करते थे। यहाँ पर जो है एक प्रकार की जो चारों ओर जो मिट्टी की जो गंध आती है और जो गुफाओं का जिससे निर्माण होता है, उस स्थान का जो वातावरण भी उसके आस-पास की जो वायु भी शुद्ध हो जाती है उसके आस-पास की। तो इस तरह जो है उस उसके कारण जो है एक स्वास्थ्य पर जो है बहुत अच्छा जो प्रभाव है वो मिलता है। और जो और जो छोटे बच्चे जो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जो हैं अधिक जो है एसी कूलर में रहते हैं, वो लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। और जो बच्चे जो है मिट्टी में खेलते रहते हैं, बाहर जो है मिट्टी तत्व का भी जो है आनंद लेते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी जो है नेचुरली बढ़ जाती है। तो यह चीज़ हमें भी सीखना चाहिए कि हमें भी जो है अपने आप को एक बंद कमरे में हमेशा नहीं रखना चाहिए और हमें भी जो है प्रकृति यानी कि जो पृथ्वी तत्व के साथ में हमें मिल कर के अपना भी इम्यूनिटी जो है मजबूत करना चाहिए। अपना जो अ, इ इ इससे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है जब हमारी इतनी विकसित हो जाएगी, तो हमें जो है छोटे-छोटे जो परिवर्तन जब होता है वातावरण में थोड़ा परिवर्तन हो गया या कभी तापमान कम ज़्यादा हो गया, कहीं ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा हो गई, तो वो जो है वो स्थिति हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करेगी, अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो। फिर अब ये होता है कि जैसे जो हम और अपने जानवरों से भी सीख सकते हैं कि वो अक्सर जो है पशु अपनी थकान मिटाने के लिए मिट्टी में लौटते रहते हैं। तो उससे भी जो है उन्हें एक अद्भुत तरह का जो है एक आभास मिलता है उन्हें। जैसे जो आपने देखा होगा कि जो कुत्ता जो होता है वो अक्सर जो है वो मिट्टी पर जो है बैठना पसंद करता है वो। और वो जो है मिट्टी का ढेर जो होता है उसके आस-पास वहीं अधिक मिलता है वो। तो हमें जानवरों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। और इसी प्रकार जो है जो मनुष्य भी जो जैसे अखाड़ों में जब वो पहलवान लोग जो होते थे तो अखाड़ों की मिट्टी पहले अपने शरीर पर लगाते थे। तो और उसके बाद फिर वो अपने व्यायाम वगैरह करते थे अपना। और तो हम भी जो आज के लिए हम अपने लिए जो है अगर हम अपने आप को मिट्टी तत्व से जोड़ना है, तो कम से कम हम देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर हम जो है अभी पीछे छूट रहे हैं और कहाँ-कहाँ पर हम इससे जुड़ सकते हैं। तो हमें देखना है कि एक तो हम जो है जो मुल्तानी मिट्टी का जब हम उपयोग अधिक से अधिक करेंगे, स्नान के लिए या जो है पंचगव्य साबुन जो आता है, पंचगव्य साबुन का अगर हम उपयोग करते हैं, तो उससे जो है उससे हमारे शरीर की जो मल तो दूर होता ही होता है और जिनको जो स्किन एलर्जी पहले से है, तो वो एलर्जी भी जो रोग को दूर करने में भी वो मदद करती है वो। इसके लिए बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो हम मिट्टी तत्व जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो जो मिट्टी जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो मिट्टी शुद्ध हो वो। तो आज के समय में जो मिट्टी जो है वो यूरिया, डीएपी से जो विकृत हो गई है, जो कि पहले के समय में नहीं होती थी, जो हमने जो पेस्टिसाइड का और जो केमिकल का उपयोग जो पृथ्वी में जो हमने अधिक से अधिक किया है अन्न को जो है अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए, तो यह भी जो मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व की विकृति का कारण है। तो इसके लिए जो है हमें जो पृथ्वी तत्व की जो विकृति जो आई है, तो इसको जो है हर तरह से शुद्ध करना होगा हमें। हमें अपने खेतों में भी जो है कोशिश करना है कि हम जो है नेचुरल जो खाद जो होती है हमारी जो गाय के गोबर से बनी और जो नेचुरल जो कि आयुर्वेदिक जो पौधे जो होते हैं उनके माध्यम से जो पेस्टिसाइड जो बनते हैं, तो उनका हमें अधिक से अधिक उपयोग अपनी खेतों में करना चाहिए। और जो है किस प्रकार की खेती के लिए जो है खाद का स्वरूप किस प्रकार बदला जा सकता है, यह हमें जो है एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में हम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि उस अवस्था में हमारे खेतों में पैदावार भी अधिक होगी। तो ये बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि हमारी पैदावार कम होगी इसलिए हम यूरिया, डीएपी यूज़ कर रहे हैं। जबकि वो जो है मिट्टी को भी विकृत कर रहे हैं और जो अन्न को भी विकृत कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है जितना हो सके हम अपने भोजन को जो है इस प्रकार हम अपने आप को सुधार सकते हैं। और फिर जो है इसके बाद हम देखते हैं कि जो जो पृथ्वी तत्व जो होता है, यह तो उसका स्थूल पक्ष हो गया और जो सूक्ष्म पक्ष अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो है यह जो है उनके गुणों को भी धारण किए रहती है। तो जो पहले के समय में जो ऋषि मुनियों की जो तपस्थली जो होती थी, जो जो ये
तपस्थली जो होती थी हमारी, तो उस अवस्था में जो है, वह जो है एक तो वह भी जो है, जो उसमें जो मिट्टी तत्व जो होता था, तो वह उनकी विशेष प्रकार के जो उनके जो सामर्थ्यों को अपने अंदर सोख के रखती थी। वहाँ की जो ऊर्जा शक्ति को, उनके जो तप की जो शक्ति होती थी, वह उस मिट्टी में जो है वह रहती थी उसके अंदर। तो ऐसी ऐसी अवस्था में हम ऐसे स्थान पर जब हम तप करते हैं, तो हमारा जो है सूक्ष्म रूप से भी हमारा जो पृथ्वी तत्व जो है, वह शुद्ध होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जल तत्व जो हमारा जो है, तो जल तत्व की शुद्धि के लिए हम शुद्ध जल का उपयोग करें, और शुद्ध जल में जो है आज के समय में जो है शुद्ध जल की जो परिभाषा जो है, वो भी बदल गई है। तो हम कोशिश करें कि हम जो है जो मिट्टी के भीतर जो कुएँ का जल जो होता है, या उस प्रकार का जल जो होता है हमारा, तो उसमें जो है उसका जिसका जो पीएच वैल्यू भी अधिक होता है, और जो है टीडीएस वैल्यू भी जो है एक लिमिट तक रहता है उसके अंदर। तो जो है ऐसा हम जल अपने जो है पीने के लिए उपयोग करें, जिससे कि जो हमारे शरीर में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। क्योंकि जब हम जल को पूर्ण रूप से फ़िल्टर कर देते हैं, आरओ वाला जल जो होता है, तो उसके अंदर जो है साथ-साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो भी सब फ़िल्टर हो जाते हैं उसके अंदर। तो फिर हमें जो है उस जल के अंदर मिनरल्स अलग से ऐड करने पड़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो है आरओ वाले जल के साथ आता है कि मिनरल एडेड, मतलब उसमें मिनरल ऐड करने पड़ रहे हैं, उसमें सारे उसमें क्लीन कर दिए गए उसके अंदर। तो और उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं कि जो जल तत्व जो है अपने शरीर के भीतर किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं। तो हमें जो है सुबह-सुबह उठ कर के जो है ऊषापान अवश्य करना चाहिए। तो ऊषापान के लिए जो है हम अपना जो है चाहे हम आधे से 1 घंटा हम दें, और घूँट-घूँट भर के जल को पिएँ हम। और जो है जिन स्थानों में जो है जो जल जो है भारी जल मिलता है, जहाँ पे टीडीएस की वैल्यू अधिक होती है, तो वहाँ पर जो है हम जल को जो उबाल करके लें, और उसमें कुछ जो है तुलसी पत्र भी साथ में डाल दें उसके अंदर। या हम ये तुलसी पत्र के साथ-साथ जो है उस जल को जो है मिट्टी के पात्र में स्टोर करें हम उसके अंदर। तो इससे जो है जो शुद्ध जल की जो उपलब्धता हमारे अंदर रहेगी, और जो है जल तत्व की शुद्धि होगी। और फिर हम देखिए कि एनीमा के माध्यम से हम जो है अपने भीतर का जो जल तत्व शुद्ध कर सकते हैं। या जो जल नेति जो होती है, तो जल नेति जैसे एक नाक से लेकर के और जो है दूसरे नाक से निकालना, हल्का गुनगुना जल, थोड़ा-सा नमक मिला हुआ, हम जब जल नेति करते हैं, तो उससे भी जो है हमारे भीतर जो है शुद्धिकरण होता है। और जो हमारे जो है दोनों जो एड़ा-पिंगला नाड़ी जो है वो सहज रूप से चलने लगती है। और इसके बाद अब आता है हमारा अग्नि तत्व की शुद्धि। तो अग्नि तत्व की शुद्धि जो है, अग्नि तत्व का जो शुद्धतम रूप जो हमारे सामने जो सृष्टि में जो उपलब्ध है, वो है सूर्य। तो सूर्य का जो प्रकाश जो है, यह जो मुख्य रूप से जब हम लेते हैं, तो हम सब जानते हैं कि इससे हमें विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है। और विटामिन डी की जो उपलब्धता जब रहती है, तो हमारा शरीर जो है कैल्शियम को भी डाइजेस्ट जो है करने में जो है वो सफल रहता है। तो उस अवस्था में जो हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती है हमारी। अगर हम जो है कैल्शियम का सोर्स अलग से ले रहे हैं, परंतु विटामिन डी नहीं ले रहे, तो ऐसी अवस्था में भी जो है वह कैल्शियम का पूर्णतः उपयोग हम नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए हम जो है अपने शरीर में जो है सूर्य की धूप जो अवश्य लें, और उगते हुए सूर्य का स्वर्णिम जो प्रकाश जो होता है, वह आँखों के लिए भी विशेष लाभकारी होता है। जिनकी जो है आँखों की दृष्टि कमज़ोर है, उन्हें अपनी दृष्टि भी सुधारने का जो है, वह एक अवसर हमें उगते हुए सूर्य की किरणों के रूप में हम ले सकते हैं। और उसके साथ में जब हम अपना जो है जब हम जो उसके साथ में हम प्राणाकर्षण प्राणायाम जोड़ दें, मंत्र जप जोड़ दें, ध्यान जोड़ दें, त्राटक जोड़ दें, तो उन सबको मिला कर के जो है हम अग्नि तत्व का जो है न केवल स्थूल लाभ, बल्कि जो सूक्ष्म और कारण शरीर पर भी इसका लाभ ले सकते हैं। और इसका जैसे अन्य उपाय जो हैं वो ये हैं कि हम जो है सूर्य का जो ताप जो है हम जो है भीगे बदन पर लेंगे, तो ऐसी अवस्था में जो है उसकी जो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, और जो अल्फा वायलेट जो किरणें होती हैं, तो वह भी लाभ हमें मिलने लगता है। तो देखिए अब आज से कुछ समय पहले तक जो है लोग ये मानते थे कि सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट की किरणें जो हैं वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, इससे स्किन कैंसर तक होता है। परंतु अभी जो नई खोज जो सामने आई है, वो ये बताती है कि सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणों के भी इतने लाभ हैं कि जो है उ उ उन उन लाभों को अगर हम जो उसका एक अगर हम नेगेटिव पक्ष देखा, और वो शायद उनकी खोज, उनका जो रिसर्च जो था वो पूर्ण नहीं था उनका रिसर्च। तो उन्होंने कुछ गिने-चुने लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया, और उसके आधार पर यह घोषित कर दिया कि अल्ट्रावायलेट किरणें हानिकारक होती हैं। जबकि जो है इसके जो है अनंत लाभ भी हैं इसके। तो आज की खोजों में निकल कर के सामने आया, और यह बात हमारे गुरुदेव ने बहुत पहले ही लिखा था कि अल्ट्रावायलेट और अल्फा वायलेट। अल्फा वायलेट का अर्थ यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो आईआर रेडिएशन, यानी कि जो विजिबल रेज़ हैं, विजिबल रेज़ से जो है जब हम जो है फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज़ में आते हैं,
और जब हम वेवलेंथ हाई करते हैं तो हम जो है अल्फा वायलेट यानी कि आईआर इंफ्रारेड में आते हैं। तो उन उन भी जो रेडिएशन जो है सूर्य से वो सब रेडिएशन भी आती हैं, परंतु हमारी आँखें सिर्फ विजिबल लाइट को देखती हैं। तो हमें जो है सूर्य की उन रेडिएशंस का लाभ भी हम सूर्य से हम ले सकते हैं, समय में परिवर्तन करके। और इसका सबसे अच्छा समय जैसे रविवार का समय होता है, रविवार का समय रवि का दिन माना जाता है, तो वह जो है उ उस दिन जो है हम जो है अगर हम उपवास करते हैं या उस समय जो है हम सूर्य की किरणों को अधिक से अधिक अपने भीतर धारण करते हैं, तो उससे हमारा जो अग्नि तत्व हमारा शुद्ध होता जाता है। फिर आता है हमारा वायु तत्व। तो वायु तत्व की शुद्धि जो है, वो मुख्य रूप से जो है, वो हम देखते हैं कि जो सुबह के समय की जो वायु जो होती है, वह जो सबसे शुद्ध होती है। तो ऐसे समय में जो हम जो प्राणायाम जो करते हैं, वह हमारे फेफड़ों को अधिक लाभ देता है और हमारे जो रक्त की शुद्धि भी हमारी अधिक अच्छे से होती है। तो और जो जो हम जो देखते हैं कि जो अग्नि तत्व जो हमारा जो होता है, अग्नि तत्व के अंदर जब किसी भी पदार्थ की आयुर्वेदिक औषधि की आहुति दी जाती है, तो वो सूक्ष्म होकर के फैल जाती है और उसका जो एक जो प्लाज़्मा रूप जो होता है, किसी भी तत्व के जो 3 रूप जो हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, और यहाँ पर एक चौथा रूप हमें और मिलता है जो यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से, यज्ञ विज्ञान के माध्यम से हमें मिलता है, वो है प्लाज़्मा। तो जो है हम जो है एक तो हम जो है उस पदार्थ का जो है नैनो पार्टिकल के रूप में, गैस के रूप में उपयोग कर रहे हैं और साथ-साथ जो है प्लाज़्मा के रूप में भी उसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो उसका लाभ जो है हमें अनेकों गुना अधिक मिलता है। तो ऐसी अवस्था में जो है हम वायु तत्व की शुद्धिकरण करके और जो है अपने आस-पास की वायु के आस-पास जो एक प्रकार का जो ऑरा जो बनता है, तो वह ऑरा जो है हमारी जो है बैक्टीरिया से भी रक्षा करता है। और भोपाल गैस कांड से हम सभी परिचित हैं। तो भोपाल गैस कांड में सिर्फ एक परिवार ऐसा था जो अपने आप को बचा पाया था और उसके आस-पास के सभी लोग, हज़ारों लोग मारे गए थे उस समय। तो उसका सबसे बड़ा कारण था वो यज्ञ विज्ञान, यज्ञ जो था, तो वो वह जो परिवार जो है डेली यज्ञ करता था, तो उस यज्ञ के प्रभाव से उसके चारों ओर एक ऐसा ऑरा बना कि वो जो विषैली गैस जो है, वो उनमें से किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुँचा पाई और उनका ऑरा जो है, घर के आस-पास का ऑरा जो है इतना अधिक जो है ग्लेज़ी हो गया, तो उनका साइड इफ़ेक्ट से वो एक प्रभाव प्रभावित नहीं हुआ। तो वह भी एक शोध का विषय था, तो लोगों ने उससे भी बहुत कुछ सीखा। तो इस प्रकार हम आज के समय में जान सकते हैं कि हम जो है वायु तत्व की शुद्धि से हम अपने वायु विकार जो होते हैं हमारे शरीर में, तो हम एक विशेष औषधि का अपने लिए चयन करें और उस विशेष औषधि की आहुति हम जब यज्ञ में देते हैं, तो उसके माध्यम से जो उस औषधि का जो सूक्ष्म जो रूप हमें मिलता है, वो सीधा जो वायु के रूप में मिलता है और वह वायु जो सीधा हमारे ब्लड में मिल करके और सीधा-सीधा लाभ पहुँचाती है। अन्यथा कोई औषधि जब हम जो है सॉलिड रूप में लेते हैं, सॉलिड पहले जो है लिक्विड बनेगा और उसके बाद जो है वो ब्लड में घूम करके तब हमें लाभ देगा। और जो है अब जब इसके विपरीत अगर हम गैस की फॉर्म में कोई हम लेते हैं, जैसे वेंटिलेटर में जब अंत में जब पेशेंट की जब जब कहते हैं कि भई जब कोई पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे भी अगर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया, तो उसकी जो है मृत्यु जो है वह निश्चित मान सकते हैं। तो अब ऐसे हम देख सकते हैं कि वायु तत्व का कितना महत्व है। तो हम वायु तत्व से हम जो है इमीडिएट लाभ अगर हम लेना चाहें, तो वह जो है वायु तत्व है हमारा, वो हमें इमीडिएट हमारे शरीर को लाभ देता है, हमारे ब्लड में मिल कर के। तो यह हम कुछ विशेष सावधानियों का हम ध्यान रखें और हम जो है साँस जो है हमारा जो है हम मुँह से ना लेकर के हम नाक के माध्यम से हमें लेना चाहिए। अब आता है आकाश तत्व। तो आकाश तत्व की शुद्धि जो है जो सबसे जो आकाश तत्व जो है सभी तत्वों में सबसे सूक्ष्म है। तो इसकी जो शुद्धि जो है, वह मुख्य रूप से जो है हम स्थूल रूप में भी हम देखते हैं, तो हम जो है रेडिएशन का जो प्रभाव के कारण जो जो कि हमारा जो मस्तिष्क प्रभावित होता है, हमारा शरीर जो प्रभावित होता है। तो हम कोशिश करें कि जैसे फ़ोन है हमारा, तो फ़ोन को जो है हम स्पीकर फ़ोन पर अधिक बात करें, थोड़ा दूर रख कर के बात करें, अधिक समय तक कान पर इसे लगा कर के ना रखें। तो सबसे बड़ा जो एक जो विकृति का कारण है, वो स्थूल रूप में हम समझते हैं ये है। दूसरा कि हम सूक्ष्म और कारण रूप में जब हम समझते हैं इसे, तो हम जो है हमारे जो विचार जो हैं, जो हमारे दूषित हो गए हैं और हमारा जो है समाज से जो प्रभावित हो रहे हैं, तो उसको प्रभाव से बचने के लिए अब जो है हमारा जो है अब हम अपने आप को जो है इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँ, तो उसका जो है सबसे अच्छा माध्यम है स्वाध्याय, मनन, चिंतन। तो स्वाध्याय, मनन, चिंतन के माध्यम से जो है हम अपने आप को नेगेटिव जो विचार जो है उनके जो दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। और जो है हम जानते हैं कि जो आकाश तत्व में जो तरंगे जो चलती हैं, वो जो है वो जो तरंगे जो होती हैं, वो हम अगर हम समझें कि वो तरंगे कितने प्रकार की होती हैं और कैसे कार्य करती हैं वो, तो हम उसके लिए हम वाणी को के माध्यम से समझ सकते हैं। तो 4 प्रकार की जो वाणियाँ जो हैं, जो कि हम अक्सर जिनके बारे में जानते हैं, तो एक हो गया बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। तो बैखरी जो होती है वह मुँह से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है। और जो मध्यमा वाणी जो होती है हमारी जो है वह हाव-भाव हमारे होते हैं, एक्सप्रेशन से हम जानते और समझते हैं।
की वाणी जो है, वह जो है मन से निकलती है और मन ही उसे सुन सकता है, जिसे हम विचार के माध्यम से कहते हैं। और जो परा जो है, वह जो है हमारी जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से जब समाधि की अवस्था में, या जो है एक जो योगी व्यक्ति जो होता है, वह जो संसार के कल्याण के लिए जब जब किसी से बात करता है, तो वह जो है परावाणी में ही करता है वो। तो हम इस तरह हम समझ सकते हैं कि हम जो है इन चारों प्रकार की जो वाणियाँ जो हैं, हमको इस प्रकार हम उसको परिष्कृत किया जा सकता है उन्हें। तो अ, इसके बारे में हम थोड़ा और हम देखते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो है इसके अंदर जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे भीतर जो कुविचार जो होते हैं, वह जो हमें गिराने का जो कार्य जो हमें करते हैं। तो उस कुविचार को भगाना जो है वह इतना महत्वपूर्ण है कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जब आते हैं हमारे अंदर, तो अब हम देखें कि जो टॉक्सिन जब हमारे भीतर जब आए, तो जो है ऐसी अवस्था में जो है हम अगर उस हिस्से में अगर हम सफाई नहीं करेंगे, तो और अधिक टॉक्सिन जो है उस पास में आने लगेंगे और वो उसको अधिक विकृत करेंगे। ऐसे ही एक नेगेटिव विचार जो है, उस प्रकार के अनेकों नेगेटिव विचारों को खींच करके अपने पास लेकर के आता है। और तो इसलिए जो है हम नेगेटिव विचार को जो है उसको जो है क्रिया पक्ष में आने से पहले ही उसे हमें जो समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए जैसे ही कोई एक नेगेटिव विचार आए, तो हमारे मन पर हावी होने लगे, तो उस अवस्था में जो है हमें उसके सामने जो है 10 पॉजिटिव विचार लेकर के आएँगे, तो उसका अस्तित्व शेष नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार हम अपनी आकाश तत्व की शुद्धि जो है वो हम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है हमारा जो तपश्चर्या जो आती है, वह उसके अंदर हमारा आता है कि जो मुख्य रूप से जो हमारे जो 12 प्रकार के जो तप जो बताए गए हैं, उसमें जो है जैसे पहला हमारा आता है अस्वाद तप आता है। उसमें जो है हम नमक और मीठा अपना जो मुख्य रूप से जो 2 स्वाद जो होते हैं उनको बंद करेंगे, तो उससे जो हमारे भीतर जो है सात्विकता बढ़ती है और हमें एक संतोष मिलता है। तो हम उतना ही भोजन लेंगे, जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। हम जो स्वादवश अधिक भोजन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा तप हमारा आता है तितिक्षा तप। तो इसमें जो है गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी को सहन करने की क्षमता जब हमारी बनती जाती है, जब हम उसमें रहने का अभ्यास बढ़ाता हम अपना अभ्यास जो बढ़ाने लगते हैं, तो हमारी जो है इम्यूनिटी जो पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह विकसित होती है। फिर हमारा जो कर्षण तप आता है हमारा, तो हम छोटे-छोटे काम जब हम स्वयं से करने लगते हैं, तो हमारा जो आत्मबल बढ़ने लगता है हमारा। तो 5 प्रकार के उपवास जो हैं, वह भैया ने हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट किए हैं। तो उसके बारे में अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो गव्य कल्प जो है, तो गव्य कल्प भी जो है, इसका सबसे जो यह भी एक प्रकार का उपवास हम कह सकते हैं, परंतु यह जो है मुख्य रूप से जो है स्थूल और कारण शरीर पर अधिक जो प्रभाव वो डालता है। और इसमें एक सबसे बड़ा लाभ जो हम लोगों ने जो पाया, वो यह पाया कि इसमें जो है कम समय में अधिक लाभ मिलता है। क्योंकि जब आपको जो प्राण शक्ति जो है आपकी स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों पर एक साथ जब प्रभाव डालती है, तो हमें जो कम समय में ही हमें अधिक लाभ मिलने लगता है। और फिर आता है हमारा प्रदातव्य तप। तो इसमें जो है हम अपनी शक्ति को अपने लिए जो हम कम मात्रा में रख करके, और जैसे हमारे पास अगर धन अधिक है या हमारे पास समय अधिक है, तो वह जो हम दूसरों को दे करके उनके दुःख कष्ट को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इससे जो है हमारा भी आत्मबल बढ़ता है और प्रदातव्य तप भी हमारा सिद्ध होता है। अब जो उसके बाद आता है हमारा निष्कासन तप। तो अपनी बुराइयों को निकालना और जो है अपने अंदर जो-जो कमियाँ जो हैं, तो वह जो अक्सर हमारे भीतर एक गाँठ उत्पन्न करती हैं। तो उसे जो किसी भी एक ऐसे गुरु, एक किसी भी एक सच्चे हितैषी के सामने रखना, तो हम जो कि इतना उदार होगी, जो कि वो सुन कर के जो है आपके प्रति उसके मन में जो है घृणा का भाव भी ना आए, और वह आपको समझे, मतलब आपको जो है वो है हृदय से समझने वाला हो और आपकी कभी हानि ना करे। अगर आपकी कभी उससे जो है कभी बातचीत ना भी हो, कुछ बिगड़ भी जाए, तो कभी आपकी हानि ना करे। तो ऐसे व्यक्ति के सामने हम अपनी बात रख कर के और निष्कासन तप को सिद्ध कर सकते हैं। अब साधना में जो है, साधना तप में मुख्य रूप से आता है कि जो एक हम जो है किसी भी प्रकार का जो लघु अनुष्ठान जो है हम छोटा कर सकते हैं, 9 दिन का या 40 दिन का अनुष्ठान जो है, इससे हम अपनी जो है भक्ति और भक्ति से फिर शक्ति को बढ़ा सकते हैं। फिर आता है हमारा ब्रह्मचर्य तप। तो ब्रह्मचर्य तप में आता है हमारा वीर्य रक्षा और जो मैथुन जो है, और इसके साथ-साथ जो है इन काम विकार पे काबू करना, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आता है हमारा ब्रह्म में विचरण करना। अगर हम संभोग भी करते हैं, परंतु ब्रह्म में विचरण करके करते हैं, तो वह भी आपका ब्रह्मचर्य तप में ही आएगा। तो यह हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो साधुम पुत्रम जनहि की बात जब आती है, जो वेदों में ही आदेश दिया गया है ये, तो अगर हम जो है उस अवस्था में अगर हमारे भीतर जो है ब्रह्म भाव रहा, हम भोग बुद्धि से ना करके योग बुद्धि से अपना कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य समझ के कर रहे हैं, तो वह भी जो है ब्रह्मचर्य तप में ही आएगा। और जो चंद्रायण तप में हमारा आता है कि चंद्रमा की घटती-बढ़ती कलाओं के अनुरूप जो हम अपने आहार-विहार का संयम करते हैं, और मुख्य रूप से यह क्रिया प्रधान न हो करके, यह जो है मुख्य रूप से इसमें जो हमें जो है स्वाध्याय सत्संग भी जीवन में अपनाना है, और हमें जो है इसमें सूक्ष्म और कारण शरीर का परिष्कार ही चंद्रायण तप का मुख्य लक्ष्य है।
और इसलिए जो है चंद्रायण तप जो हमारा जो है, वह हमारा जो है पापों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। अब इसके बाद जो हमारा आता है मौन तप जो आता है हमारा, तो मौन तप से जो है हमें जो है बहुत लाभ मिलते हैं हमें। इससे जो मुख्य रूप से जो हमारी जो वृत्ति जो होती है, हम जो जो संसार के प्रति इतने आकर्षित होते हैं, तो वह जो है बहिर्मुखी जो वृत्ति होती है, वह अंतर्मुखी की तरफ मुड़ती है। और इससे हमें जो है जो हमारी भीतर की यात्रा यानी कि आध्यात्म की यात्रा हमारी शुरू होती है। फिर हमारा जैसे अर्जन तप आता है, तो अर्जन तप में जो है अनेक प्रकार की जो शिक्षाएँ जो होती हैं हमें, जो कि हमारे जीवन में कौन-सी शिक्षा किस क्षण कब काम आ जाए, यह हमें नहीं पता हमें। तो जो है हम उसके माध्यम से जो है हम अपना जो है अर्जन तप हम करके और अपनी जो है योग्यताओं को बढ़ाते रहें हम, और जो है समय आने पर किसी भी विपरीत परिस्थितियों में आने पर उसका हम उचित उपयोग कर पाएँगे, और हमें जो है हमें कभी भी हमें ऐसा भाव नहीं लगेगा कि हम तो आज हम इंजीनियर हैं, तो कल को हमें अगर वर्कर का काम करना पड़ गया, तो हम उसके उसके भी जो प्रति जो है हम ऐसा हीन भाव नहीं रखेंगे कि हम यह काम क्यों कर रहे हैं हम। तो अपनी जो है अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहना चाहिए इसलिए हमें, और जब भी जैसा मौका आए तो वैसा कार्य हम कर लें। तो ये सब इतना ही था। अब इसके बाद हमारा सार संक्षेप जो आता है हमारा, तो इसमें मुख्य रूप से हम ये ध्यान रखें कि जो 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 आसन में जो है, एक तो हम जो है धीमी गति से किसी भी आसन का हम अभ्यास हम शुरू करें और लंबे समय तक हम इसको करेंगे। तो धीमी गति से लंबे समय तक करने से हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा हमें। अगर होने लगेगा तो हम हमारा शरीर उसको फीडबैक देगा, और हम उसको गहराई से अनुभव करना है। गहराई से अनुभव तब करेंगे जब हम इसके साथ में अपना मन और अपनी भावनाएँ भी जोड़ेंगे हम इसके अंदर। तो इससे हम जो है आसनों का लाभ जो है स्थूल पक्ष तक ही सीमित ना रह करके इसका जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का लाभ भी हमें मिलेगा। फिर दूसरा जो है उपवास। उपवास में जो है हम मुख्य रूप से हम उनके नियमों को पालन हमें करना है और उन्हें तोड़ने की गलती ना करें, तो कम से कम हमें हमें उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर हमारा आता है तत्व शुद्धि, तो उसमें हमारा आता है कि जो भोजन का जो सही स्वरूप समझना, यानी कि अपनी जो भोजन की जो प्रकृति को समझना कि वह जो है भोजन जो है कैसा है वो भोजन, कि वो वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, और किस तत्व की शुद्धि किस प्रकार के भोजन से होगी। तो यह हमें समझना है। फिर हमें जो है स्वयं की प्रकृति को भी समझना है कि हमारी जो प्रकृति जो है वात की प्रकृति है, पित्त की प्रकृति है, या फिर जो है किस प्रकार की प्रकृति हमारे भीतर है, सहज रूप से है। और फिर वातावरण की प्रकृति, हमारा वातावरण कैसा है आस-पास का, हम गर्म इलाके में रहते हैं, ठंडे इलाके में रहते हैं, समुद्री इलाके में रहते हैं, किस प्रकार के इलाके में हम रहते हैं, तो उसके अनुरूप हमें अपने भोजन का चयन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है विवेक बुद्धि से अपने भोजन का चयन। इन सबसे भी परे हमारा आता है विवेक बुद्धि। तो हमें अपने भोजन को कितनी मात्रा में लें और किस प्रकार का भोजन कहाँ लें, अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए लें, तो हमने विवेक से अपने भोजन का चयन करना है। और फिर आता है हमारा तपस्या। तो तपस्या के तप में जो है मुख्य रूप से हम सावधानियाँ ये रखें कि हम किसी भी प्रकार के छोटे संकल्प से शुरुआत करें, और अपनी क्षमता के अनुसार जो है सही प्रकार के तप का चयन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हमारा मनोबल टूटने लगता है हमारा, तो मनोबल हमारा बना रहे और हम जो है उस तपस्या का कम समय में अधिक से अधिक लाभ लें। तो ये यही जो है हमारी जो तप साधना का मुख्य उद्देश्य है। और इन सब का सारों का सार हम कह सकते हैं कि आसन, उपवास, चतुश्रुति, तपस्या, इन सभी को हम अपने अनुरूप अच्छा लगने तक करें। अच्छा लगने तक का जब एक शब्द जब यहाँ पर आ गया, तो इसका अर्थ ये है कि यह आवाज़ जो है हमारे भीतर का गुरु हमें बता रहा है। हमें गुरु से हमने बहुत कुछ सीखा, हमने उसके अनुरूप जो है हम आसन, उपवास, तत्वशुद्धि, तपस्या जब हम कर रहे हैं, और उसका कोई हमें साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और हमारा भीतर का गुरु कह रहा है कि अभी आप रुक जाओ, ये मत करो। तो हम अपना जो फीडबैक जो है वह लें अपना, वह सबसे बड़ा गुरु जो अपने भीतर जो बैठा है वह हमें बता रहा है कि, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम इसे जो है अच्छा लगने तक करें और इसकी हानियों से बचें। जो लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें जो आसन किया, हमने उपवास किया, हमें हानियाँ हुई, तो वह जो है इस नियम का पालन वह जो है निश्चित रूप से वे नहीं करते हुए, और जो है वो वही लोग उस अवस्था में हानि को उठाते हैं। तो हम इन सब चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे, तो हम जो है इनकी हानियों से बचेंगे और हम अन्नमय कोश का जो परिष्कार करने में कम समय में सफल रहेंगे। तो समय भी अभी हो गया है, तो कुछ समय अधिक हो गया है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। तो अभी जो है प्रश्नोत्तरी का समय है, तो अ, सभी को प्रणाम, धन्यवाद सभी को। जी अमन भैया प्रणाम। हेलो। जी भैया प्रणाम भैया। जी, जी भैया प्रणाम, बहुत-बहुत आभार भैया। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं, तो मेरा निवेदन है कि अम, अ, नितिन भैया का और भूपेंद्र भैया का अन्नमय कोश पर बहुत ही अधिक अनुभव है। मुझे लगता है कि सबसे अधिक इन्होंने जो है अपना इसमें अनुभव किया है।
अन्नमय कोश की बहुत बारीकियों में जाके अन्न का शुद्धिकरण हो या फिर आसन हो, तपश्चर्या हो, उपवास हो, तो बहुत अच्छा अनुभव है। तो मेरा निवेदन है कि साधक जो है अपना प्रश्न जो है इनसे दोनों साधकों से पूछ सकते हैं। जी, तो इसमें एक प्रश्न चैट में आया हुआ है, तो चैट वाले प्रश्न को भी ले लेते हैं भैया। इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, भाई साहब प्रणाम, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला, धन्यवाद। वाणी की शुद्धि के लिए क्या किया जाना चाहिए, कृपया प्रकाश डाला जाए। जी, वाणी की शुद्धि के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो वाणी की शुद्धि जो हमारे आकाश तत्व के अंतर्गत आती है हमारा, तो हमें जो है आकाश तत्व को शुद्ध करना है। तो अब जो वाणी जो हमारी 4 प्रकार की है हमारी, तो वैखरी वाणी जो है हमारी, तो वैखरी वाणी की जो शुद्धि के लिए हम जो है मुख्य रूप से जो हमारे लिए जो मौन तप जो है, वह जो है अधिक कारगर सिद्ध होता है। तो हमारे जो वाणी के अंदर जो वाक शक्ति जो आती है, वह आप देखते हैं कि जो है हमारे जो है तप साधना से आती है। और दूसरा ये है कि जब हम जो भी प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, तो जब हम एक तो हमने उस प्रैक्टिकल को थ्योरी रूप में पढ़ा, और एक हमने उसका प्रैक्टिकल करके अनुभव ले लिया। तो अनुभव लेने के बाद में जो एक वाक शक्ति जो मिलती है हमें, जो वाणी की शक्ति जो मिलती है, वह उसमें जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो उसमें हमें जो है एक तो हमें जो प्रैक्टिकल पक्ष में अधिक करना है, और हमारा जो है जो इसमें जो है एक मिनट, तो इसमें हम देखते हैं कि जो जब हम जो है वाणी के परिष्कार के लिए उस प्रैक्टिकल करके अपने अनुभव परक जो हमारा जो अनुभव जो होगा उसके माध्यम से जब हम कोई बात कहेंगे, तो उस वाणी का प्रभाव अधिक रहेगा। और इसी प्रकार जो जैसे हमारी जो जैसे अन्य वाणियां जो हैं, तो जो है हम देखते हैं कि उसमें जो है जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर और जो कारण शरीर की जो साधनाएं जो होती हैं, तो वो उन्हें शुद्ध करती हैं उन्हें। तो अब जैसे जैसे जो हमारा मन हमारा परिष्कृत होता जाता है, तो मन के परिष्कार के साथ साथ ही जो हमारी वाणी में जो एक जो तेज जो आता है, तो उसका जो एक जो ओरा जो होता है, उसका एक जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो कि एक जो आकर्षण का भाव जो होता है, वह जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है हमारा। तो हम देखते हैं कि जो जो जैसे जो गुरुदेव की वाणी जो थी और हमारे आदरणीय बाबूजी की जो वाणी है, वो है उनकी जो तप साधना का ही परिणाम है कि जो उनसे जो इतने लोग अभी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए वो। तो हम भी जो है उस प्रकार की साधनाएं करके हम अपनी जो है वाणी को जो है और अधिक परिष्कृत कर सकते हैं और अधिक अधिक हम लाभ दे सकते हैं इनको। जी भैया। जी भैया, बिल्कुल सही। बाबूजी से भी मेरा निवेदन है कि कृपया बाबूजी भी इसमें आएंगे स्क्रीन पर, और बाबूजी से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो जी जी। इस संबंध में। जी इसी पर हो जाए। जी बाबूजी प्रणाम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट। जी प्रणाम अमन जी। जी बाबूजी प्रणाम। नितिन जी प्रणाम। और उसको लैपटॉप देखिए सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। तो हम फोन कर लेंगे। जी जी। बाबूजी प्रणाम। इसमें जी, तो बाबूजी हमारे बीच इसमें में कुछ कुछ प्रश्न है, तो उसको हम लोग लेते हैं। हैं। प्रश्नोत्तरी में सब लोग खुलें, कुछ पूछें। जी जी जी, तो मेरा निवेदन है कि हैंड रेज कर सकते हैं साधक लोग जो हैं। अच्छा, अभी क्या इनका था प्रश्न? ये एक दिन आचार्य जी का। हाँ? हाँ, वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न था कि वाणी को और प्रखर कैसे बनाया जाए बाबूजी, जो इसमें वाणी संबंधित अपना है इसमें जो। देखिए आचार्य जी, वाणी का तत्व आकाश होता है, आकाश तत्व। ध्वनि
उसका गुण है, और शरीर में आकाश तत्व मन है। तो मन को शुद्धि के लिए उसमें जुड़ा हुआ। तो अब देखेंगे हम लोग के 98 कोष में मन की शुद्धि के लिए कौन कौन उपाय है। एक तो ब्रह्मचर्य है, और एक अर्जन तप है, ज्ञान, और उसमें एक साधना तप है। तो इसमें साधना तप मिलाएंगे, और ये वाणी चूंकि मुंह से बोलना है तो मौन तप जैसा बताया नितिन जी ने कारगर है। कि केवल मौन से एक बात बनती नहीं है, प्रैक्टिकल भी देखा जाए कि आए हैं मौनी बाबा आए हैं, तो उनके उसने केवल मौन भर रहने से बात नहीं है कि वो वाणी शुद्ध हो गया तो ब्रह्म ज्ञान ही बोलेगा। या वाणी में एक और भी बात बताए हैं मौन में कि हमें अभक्ष भोजन भी छोड़ना चाहिए। तो खान पान वगैरह से तो होगा ही। हमने पाया कि तप में सबसे अधिक इसमें एक तो ब्रह्मचर्य और एक ज्ञान अर्जन। तो ज्ञानी आदमी थोड़ा समझ संभल करके बोलता है। नहीं तो कोई टीचर हो, समझदार व्यक्ति हो, ज्ञानवान व्यक्ति हो, तो वो वाणी का हमने देखा है कि वो मिसयूज बहुत ही शायद ही कभी हो जाए उसके संस्कार में। और भाषण संभाषण की कला में गुरुदेव लिखते हैं कि वाणी वक्तृता से समाज को बहुत बड़ा दिशा दिया गया है। जैसे रूसो हुए, टॉल्स्टॉय हुए, उन्होंने प्रवचन ऐसा दिया कि संसार को हिला के रख दिया। देखिए, तो वाणी का प्रयोग किया है। गुरुदेव ने भी अपने वाणी का प्रयोग किया है करने के लिए। मध्यमा में भी किया है, हमने लिखित रूप में भी किया है। तो लिखित सब मध्यमा में आते हैं, और बोल करके प्रवचनों से हिला कर रख दिया, गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं। तो ये तप कैसे आया, तो उसमें लिखता है कि चारित्रिक प्रखरता से वाणी में तप आता है। ये वाक शक्ति जिसे कही गई, अग्नि, तो वो बहुत जरूरी है। तो ये हमें बात देखनी है। अच्छा, और एक और बात, जैसे हम लोग वाणी की शुद्धि पहले बैखरी ले, जैसे तो बोलने की कला। तो बोलने में एक अभ्यस्त आदमी रहता है कि फ्रेंड सर्किल में बड़ा मजाकिया शब्दों का आदमी प्रयोग कर डालता है, तो ये हानिकारक है। कहीं स्वभाव का हिस्सा बन गया तो तुम ता मरे तेरे साला, ये सब जो बातें हैं कहीं आने वाली, तो मंच से भी कहा जाती है। तो पता नहीं चलता है कि हम कुछ अटपटा बोल गए। तो उन्होंने सलाह दिया पूज्य गुरुदेव ने कि शुरुआत करना चाहिए अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्त से। तो आदर सूचक शब्दों का ही प्रयोग अपने फ्रेंड से करें। ऐसे नहीं कि मुंह बोली हैं तो कुछ भी बोल दें, कुछ ये करें, तो वो अदृश्य रूप में हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हे तात, हे भ्राता, लेकिन बहुत आदर सूचक अपनों में भी कह देते हैं, कहीं भी करने का। तो ये घरों में भी बहुत काम आता है। अपने बच्चों के साथ भी तुम ताम अरे तरे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे फिर सीख लेंगे और वो जानेंगे कि अपने से छोटों के साथ। और वही हो सकता है कि दादा परदादा जी शरीर छोड़े हों और घर में नाती बन के आ गए, तो केवल कपड़ा बदला, और जब दादाजी थे तो पैर छू रहे थे, और शर्ट बदल के दूसरा आ गया तो मारेंगे बस तो ठीक हो जाएगा। तो ये गजब का है। तो ज्ञानवान आदमी सब संभल करके कर। तो हमें एज होल देखना चाहिए कि खान पान, वाणी की शुद्धि हो। अच्छा, वेद मंत्र को उच्चारण से वाणी शुद्ध होता है। जैसे किन्हीं के वाणी में तुतलापन हो बोलने में, तो मुद्राएं करेंगे, आसनों में भी आती है। तो ये मुद्राएं, इसको सहज संग, ये देख रहे हैं ना, सहज संग जो दीक्षा में काम आता है, ये वाणी की तुतलाहट को कम करता है। पूज्य गुरुदेव को देखिएगा कि इस मुद्रा में अक्सर बैठते हैं, रखते थे, तो उनको बीच बीच में आता था हकलाना वाला, तो उसमें तो इतना फास्ट स्पीड में बोलने में फिर सफल हो गए। और भी एक बात देखें उनमें करने का कि ये वेद मंत्रों का प्रयोग किया जाए। गायत्री मंत्र उच्चारण से वाणी वाणी शुद्ध हो जाती है। वेद मंत्र बहुत प्रांजल होते हैं, कुछ वैसे शब्द उसमें आ जाते हैं कि कौन जैसे शब्द है सब, तो संस्कृत है वेद मंत्रों में। तो सुसंकृत वाणी क्या करते हैं कि सारे चक्रों को जगाते हैं वो, और भीतर में बहुत ही कमाल करते हैं वेद मंत्र। आप वेद मंत्र बोल करके देखें, घंटों रहेंगे तब कंठ सूखेगा नहीं, प्यास नहीं लगता है। मंच पर कभी कभी हम लोग को जगह संचालन में 4-4 घंटा बैठना पड़ता है, न थकावट आती है न कुछ। और वही गपशप किया जाए, सांसारिक बातें,
तो कंठ सूखने लगता है। ये गजब है। इसका मतलब है कि ये सब ईश्वरीय तेज शरीर के चक्रों से जुड़े हुए हैं। तो वाणी को शुद्ध करने के ये सब तरीके हैं कि हम वेद मंत्रों का भी प्रयोग करें, या दैनिक हवन में, या ऐसे भी पुरुष द्वारा कुछ है। तो ये है सब। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़िए। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी जी बाबूजी, जैसे पढ़ाई के बारे में भी भैया बता रहे थे, तो उस पढ़ाई में तो हमारी कम है, जितना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है बाबूजी कि जैसे बॉडी पे लगता है कभी कभी कि जैसे कीटाणु नहीं बैठ जाता है, तो उस समय जैसे हम रुक जाते हैं, जिस तीव्र गति से साधना करते हैं उस समय मतलब रुक जाते हैं, और उसको हटाने में मतलब समझ में नहीं आता, तो इसको कैसे करे बाबूजी? तो क्या नितिन जी, क्या कुछ स्पष्ट हुआ अमन जी इनके बाबूजी, प्रश्न? हाँ बाबूजी, इनका प्रश्न है कि साधना के बीच बीच में जो है ऐसा लगता है कि शरीर पे कीटाणु से बैठ गए हैं, मतलब अवरोध आ जाते हैं, इनका मतलब ये है, तो उसको कैसे हटाएं? हाँ, तो ध्यान को, जिसे प्रत्याहार कहा गया, कि ध्यान को हम बार बार घसीट करके वहां पर ले आए। तो ये अवरोध आया भी तो वो उसको महत्व न दें। और जैसे कहीं मन वहां भाग गया, कुछ एक खटपट हुआ, तो हम देखें कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी साधना कर रहे हैं, तो बार बार उस पर ले आएंगे क्रियाएं। इंद्रियाणी विषयांश विशेषु इंद्रियाणी, संचरण है ना, बलाद आहरण, ये करने का। तो उसको महत्व नहीं दिया जाए, क्योंकि अभी जो हम टास्क कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इसमें आ गया है, तो फिर उसको सुन लीजिए। सुन करके मन की गति बहुत तेज होती है, तो सुन करके तुरंत उसको कहीं विराम दे दें कि ठीक है, जब ध्यान के बाद हम इसको देख लेंगे, निपट लेंगे। या घर में कोई बात है तो किसी से इशारा कर लो, ठीक है, तो वो जाकर उसको निपट लेंगे। अब ऐसा नहीं कि फोन आ गया जब कर रहे थे, इसको जब छोड़ करके फोन में फंस गए, या कोई आ गया दूध वाला घंटा घंटे, तो इसकी व्यवस्था हम पहले से कर ले, या किसी को आएगा तो ले, तो विघ्न कम आएगा। तो पूर्व तैयारी बढ़िया से रहे, या फिर जाकर के कोई बात आ भी गई तो उसको आवश्यक है, तो फिर मानसिक जप करते हुए मनोभूमि वही रखा जाए, इसको काम को कर ले, तो भी उसमें डिस्टर्ब नहीं होता। हम देखें, आप कहीं मान लीजिए शीर्षासन में है, कहीं है आसन कर रहे हैं, कभी नाक पर मच्छर बैठ गया, अब देखें, तो उस हालत में हाथ पाँव में झिनझिनी आने लगता है। तो पैरों को इसी में करते हुए मोड़े रहे, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन, एक मन शरीर को भी संभालता है, दूसरा जप करते रहता है। तो उस एक्शन को करते हुए मनोभूमि को हम डिफ्लेक्ट न होने दें, तो बात बन जाती है। जो मन का लेयर है जहाँ बात कर रहे थे, तो उधर अपने किए रहता है, तो उसमें उसी को समायोजन कहते हैं, कर लिया जाए। ठीक है जी जी बाबूजी प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। प्रणाम। सुशील बाबूजी जी प्रणाम। कहा? जी जी प्रणाम। बाबूजी, मेरी दो जिज्ञासा। एक तो ये कि जो आप बार बार कहते हैं ना, तुम ताम वाली जो बात कहते हैं, हमारे यहाँ तो तुम बहुत ही सम्मानजनक शब्द है। अब वो अलग बात है, पता नहीं ये गलत है या सही है। हमारे यहाँ तो तुम किसी समझ लो कह दी, बहुत सम्मान दे दिया, अन्य वो सीधा वर्ड तू है। तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, अब वो इनबिल्ड हो चुका है, तो उसको निकालने में थोड़ा समय लगता है। दूसरी बात ये, जब मन्यु वाली बात आती है तो वो भाषा एक तरफ भी उठा के रखनी पड़ती है उस वक्त। तो अच्छा, तो पहले आप इसका बताएं। ठीक है, देखिए, जहां पर तुम आदर सूचक है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यह है क्षेत्रीय होगा, सार्वभौम भाषा में नहीं आता। जैसे गुरुदेव लोकल भाषा में, हिंदी में ऐसा शब्द नहीं आएगा कहीं। तो लोकल लैंग्वेज में आप जाओ, आप करो, तो आप भी लगा दिया, और फिर जाकर आदेश इसी जैसा ये भी हो गया, उसको मिक्सड अप टाइप का। तो ये सब क्षेत्रीय भाषाओं में आता है। तो लोकल में जहाँ चल रहा है कि इसी भाषा को समझते हैं, तो वहां पर बोल लिया जाए, लेकिन भीतर में एक भाव होता है, वही महत्व का रहता है हृदय में, कि हमारे बोलने के पीछे में भाव क्या था। तो आदर सूचक भाव था, तो वो दिक्कत नहीं करेगा, और उनके भी कानी अभ्यस्त है इसे सुनने का, तो वहां पर चल जाएगा, उस बाजार में बढ़िया से चलेगा, और उस माहौल में चलेगा जहां पर इसी माहौल के रचे पचे हैं। फिर भी अपनी भाव संवेदनाएं महत्व रखती है। तू बोला भी गया तो आदर सूचक भाव था कि क्या था। अब ईश्वर के साथ में भी तुम बोला जाता है, इसमें आकर के तू, जिससे कि तुम्हें
तुम शब्द का प्रयोग आता है, तुम्हें माता च पिता तमेव, तुम ही हमें ये हो। तो वहां पर ये लक्ष्य है, जैसे कि नमस्ते आता है ना, नमस्ते नमः बराबर करते हैं, लेकिन नमस्ते आपको नमन है, वहां ते माने आपको हो जाता है। तो जहां पर जैसे भाव अच्छे हैं तो नो प्रॉब्लम। अब दूसरा है कि बोलते समय कुछ कड़े शब्द बोलने पड़ते हैं। तो अब यह है कि उसको बोलते हैं ऑपरेशन की प्रक्रिया, मन्यु आ गया, सुधारना है। तो कड़े शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भाव सुधारने का हो तब आत्मिक प्रेम हो और उसको सुधारना है, तो वहां पर डांट फटकार शिव जी के लिए फरसा का काम करेगा। डॉक्टर भी तो छुरा कैंची लगाएगा, हर जगह मक्खन लगा के तो काम करेगा नहीं, छुरा कैंची भी लगाएगा। तो उसमें उद्देश्य ही देखा जाता है वहां पर, तो वो असर नहीं करता है। पर कहीं डांट की जरूरत पड़ गई तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवते, बस सुधार की प्रक्रिया में लगा हुआ है वहां तक। हे रुद्र, हमें लड़ने की शक्ति दे, आपके क्रोध को नमन है। तो ये बात फिर भी गुरुदेव ने किया है रिक्वेस्ट कि हम किसी के साथ वाक युद्ध करें, शास्त्रार्थ कर रहे हैं और वाक युद्ध में गर्मा गर्मी होने लगा तो भी शब्दों की अतिक्रमण न करें। उन्हें कहा कि अपने शब्दों में ही अपना शब्दों के बाउंड्री लाइन को हम पार न करें। उसमें वाक युद्ध में शालीनता को मेंटेन रखना पड़ता है। ये जी बाबू जी, एक जिज्ञासा यह है कि जैसे अभी नितिन भैया बता रहे थे कि जो आकाश तत्व है वो जो हमने सैटेलाइट भेजे हैं या हमारा जो एटमॉस्फेयर में फ्रीक्वेंसी ट्रैफिक बढ़ गया है और रेडिएशन की समस्या आ रही है, तो क्या वो वास्तव में भी आकाश तत्व को प्रभावित कर रहा है? हाँ, ये रेडिएशन विचार और हर चीज को प्रभावित करता है। पॉल्यूशन जिसको कहा जाता है, वातावरण अशुद्ध है, वातावरण विचारों की दुनिया है। और गैसियस वायुमंडल वाली अलग होता है पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन अलग है, थॉट पोल्यूशन अलग है। इन दिनों पोल्यूशन ऑफ थॉट्स है, इसलिए प्रज्ञा अवतार की जरूरत पड़ी। नहीं, थॉट तो पॉल्यूशन तो है, परंतु क्या ये सैटेलाइट या अपने जो रॉकेट जा रहे हैं या जो और इसमें एटमॉस्फेयर में इतनी करोड़ों तरह की फ्रीक्वेंसी मूव कर रही है, क्या इनसे आकाश तत्व खराब होता है, इनसे आकाश तत्व दूषित होता है? हाँ, इसलिए कि यदि मान लीजिए कि ये रेडिएशन है कहीं भी, तो शरीर के भीतर में भी रेडिएशन निकलता है। इतना अंतर इतना ही है कि वो फिजिकल रेडिएशन में और मेंटल रेडिएशन में अंतर है कि इसमें बायो है, उसमें बायो नहीं है, जीवनी शक्ति। तो ये हमारे चिंतन को, फिर भी वो चिंतन को डिस्टर्ब करेगा, थॉट को। जिससे कान में अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इसके ईयरफोन वगैरह ला कर करने का, तो ये रेडिएशन आखिर तब ब्रेन में जाएंगे। तो ब्रेन में से अल्फा बीटा थीटा डेल्टा सब निकल रहा है, जो मनोभूमि के आधार पर निकलता है। तो इसमें भी सारे रेडिएशन ब्रेन में, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, तो वो फिजिकल वाले बॉडी को फिजिकल तो प्रभावित करेगा। अब रह गया कि उसको हम काटे, तो भीतर में अल्फा वायलेट यदि आप निकालने में समर्थ हों, यानी कि पिनियल ग्लैंड वाला, यदि हम आत्मिक भाव में यदि हम रहते हो तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन डिस्टर्ब करेगा शोरगुल। फ्रांस में कुछ डॉक्टरों ने प्रयोग किया इसके लिए, सुशील जी, न्यूली बॉर्न बेबी को उन्होंने देखा कि 100 को लैब में रखा, एक में 100 बच्चे, एक में 100 बच्चे। अब तो सब न्यूली बॉर्न थे और दोनों को फीडिंग वगैरह सब कुछ सेम दिया गया, केवल साउंड का प्रयोग किया गया। एक के साउंड में रखा गया केवल टिक 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 टिक, दीवार घड़ी टांगी हुई थी। तो उस कक्ष के जितने बच्चे थे उनके बड़े भोजन जल्दी पच जाते थे, मिल्क फीडिंग जो हो रहा था, और सबके हेल्थ अच्छे होने लगे। जैसे लगता है कि हार्ट के बीट में जैसे रहा है गर्भावस्था में, तो 9 महीने इसको सुनते रहा है टिक 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 टिक, तो उसको बहुत मीठी नींद आती थी। और उदाहरण दिया है कि कोई माँ बच्चा रो रहा है तो बाएं कंधे पर रखते हैं तो जल्दी शांत हो जाता है, इस साउंड थेरेपी को लेकर। और वही दूसरे रूम में था कि शोरगुल शहरों का लगाया गया है, एक टेप लगाकर, मार धाड़ शोरगुल, ट्रकों की आवाज, पोपाट, डिस्को और डीजे साउंड वगैरह, इतना पोल्यूशन साउंड का सिर्फ था। बच्चों के नींद नहीं आती थी, चिड़चिड़े थे, दूध पीते थे तो उल्टी कर देते थे, सब दुबले पतले ये बनते गए, हरासमेंट। और किसी बच्चे के किसी नामकरण संस्कार होता है साउंड का ही लेकर के होता है, कि कौन से कंपन से ग्रह नक्षत्रों का कैसे रेडिएशन है था जब जन्म लिया।
तो रस्याक्षर महत्व का होता है करने का। नामकरण करो सर जाने बोले भूख पठे मुनि ज्ञानी, मुनियों को बुलाओ नामकरण कराओ, कोई से नाम रख सकते नहीं। एक बच्चे के कान के पास बुला गया, रिंकू 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 रिंकू, खुराफाती दिमाग बन गया। ये साउंड वाइब्रेट करके दिमाग को कुछ कर डालते हैं। गायत्री मंत्र सिर्फ साउंड है, लेकिन मंत्र न भी जाने, अर्थ न भी जाने, तो भी जाकर के उच्चारण करेंगे तो शरीर के भीतर के वाइब्रेशन से, शब्द वृत्त से बहुत काम कर डालेगा। जी 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 बाबूजी, और भी क्वेश्चन ले लीजिए, बाकी जिज्ञासा फोन पे पूछूंगा। जी बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। जी हाँ, सुमन दीदी। देखिए तो 5 प्रणाम मिनट। बाबूजी। जी प्रणाम प्रणाम। बाबूजी। बाबूजी, भूपेंद्र भैया बोले कि सॉफ्ट फूड खाना है। सॉफ्ट फूड आजकल मैं थोड़ा दलिया लेकर लंच लेकर जाती हूँ। सुबह तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती हूँ योगा वगैरह के चक्कर में। तो दलिया खाने को लंच आवर में अगर दलिया लेती हूँ तो भूख लग जाती है जल्दी से। तो फ्रूट्स तो खा नहीं सकते, फिर ऑफिस में काम भी रहता है, घर आते हैं तब मैं रात में हमेशा चूड़ा खा लेती हूँ। चूड़ा इतना फेमस है, देवघर का दही चूड़ा हम लोग का आदत भी है बचपन से। तो लेकिन इसका मुझे साइड इफेक्ट दिखता है जिस दिन में, और भूख के चक्कर में ज्यादा खा लेती हूँ तो उसका साइड इफेक्ट मुझे दिखता है। तो चूड़ा क्या मतलब हार्ड होता है क्या? मतलब हार्ड तो होता है, 1 घंटे के बाद उसको पानी पीना ही होता है हमको पचाने के लिए। तो ऐसे में कैसे एडजस्ट करें? मेरा फूड में ना कोई विवेक नहीं रहता, और स्वाद के बसीभूत तो खाती ही हूँ। तो कैसे करूँ इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। प्रणाम। आप देखिए, अब जैसे चूड़ा वगैरह तो है, कार्बोहाइड्रेट है इसमें, तो फिर भी मतलब कि चावल से, जनरल चावल से कुछ भिन्न हो जाता है। वो सब उसन करके बनाए जाते हैं धान के सहित, तो उसके छिलका वाला रस भी चावल में घुला रहता है। तो थोड़ा सा नेचर चेंज होता है तो लाभ मिलेगा। फिर भी एक सरल उपाय है कि जब कंट्रोल नहीं है भोजन पर ये सब करने का, तो ये काम किया जा सकता है कि जो भी खाएं खूब चबा कर खाएं। तो चबाने से मुंह में पचेगा भी और कम ही भोजन से पेट भर जाएगा। क्वांटिटी कम हो तो भी पेट भर जाता है। तो उसे लंबे समय तक मुंह में डाले रहिए, चबाते रहिए, आनंद लेते रहिए और ऑफिस का काम करते रहिए। तो उसमें देखा जा सकता है। फिर जा करके मान लीजिए कि कोई आ गया है सामने, आप बैंक में हैं और कोई आपके सामने आ गए हैं, आपके जो भी हैं स्टूडेंट मिलने जुलने, ऑफिशियल स्टाफ हो या पब्लिक हो, तो वहां पर तो चूड़ा फाँकते रहेंगे, बात कर सकते नहीं। तब ये हुआ कि जैसे ही मिला आके, तो वहां पर जूस वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे आदमी पानी भी पी लेता है, कुछ कर लिया, तो वो खराब नहीं लगेगा। थोड़ा सा लुक भी देखना पड़ता है अपने को। तो लेकिन एनर्जी को कमी ना होने दें, तो लिक्विड फॉर्म को अधिक उपयोग करें। जी ठीक है, देखते जी हैं। जी बाबूजी, चैट में प्रश्न है। सुरेश सिंह जी का प्रश्न है, प्रणाम भैया, अन्नमय कोश को स्थूल शरीर के अलावा बायोप्लाज्मिक बॉडी भी कहते हैं, तो अन्नमय कोश का बायोप्लाज्मिक बॉडी का क्या स्वरूप है? देखिए, अन्नमय कोश में 2 छिलके हो गए। एक गाढ़ा वाला जो कि श्मशान घाट तक इसकी यात्रा है, और एक छाया शरीर है भीतर में। छाया शरीर की सिद्धि की जाती है। प्लाज्मा माने कुहासे की तरह इसमें प्लाज्मा को होता है। गैसीय स्टेज से एक बहुत ही बारीक गैस कहिए, तो उस अवस्था में भी है इसमें करने का। और वो इस बॉडी में उपतिकाओं से बंधा रहता है। तो शरीर जब छूटा, कोई व्यक्ति मर रहा है तो उपतिकाएं उसकी ढीली हो जाती हैं, यानी वो फ्री हो जाएगा कि अपने 5 बॉडी से जाएगा। तो कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा तो 5 शरीर लेकर के जाएगा अन्न में। तो उसमें वृत्तियां चली जाती है। जैसे हाथ यहाँ पर भी है और हाथ लेकर के भी गया, तो वो हाथ ग्रहण की शक्ति है, वृत्तियां। अब जिस योनि में जाएगा, केकड़े में जाएगा, मान लो केकड़ा योनि में हम चले गए कुछ वैसे, तो वहां भी हाथों का प्रयोग, पकड़ना, टांग खींचना, ये सब करने की उसको बनी रहेगी। ग्रिपिंग वाला आदत तो सीख करके लाया है वो। तो वो, लेकिन जो ग्रहण की शक्ति है, गमन की शक्ति है, ये सब उसमें वृत्तियां उसमें भूल जाती। तो एक कुहासा जैसा शरीर है बायोप्लाज्मा। इसका फोटो देखा गया क्लियन फोटोग्राफी मशीन से कि वो ग्रेन्स के रूप में आता है, डॉट डॉट। जैसे टीवी को कभी कभी वो वाला टीवी होते रहते थे ना पहले, तो बंद हो तो उसमें झिलमिल झिलमिल जैसे होता है। तो न्यूट्रिनो के उसमें आते हैं, न्यूट्रिनो
तो जितने बॉडी सेल्स है उसका न्यूक्लियस है, न्यूट्रिनो, उसका डोडट इस टाइप का, बॉडी से बाहर नहीं आता है उसका आयतन। लेकिन वही प्राणमय कोश का लिया गया तो बॉडी से बाहर तक उसके लीनियर डायग्राम आए। एस्ट्रल बॉडी का सिर्फ कुहासा की तरह आता है, थोड़ा लाइट के रूप में बाहर तक आता है, उसके थोड़ा और रेंज अधिक होता है। 32 से 30 से 45 सेंटीमीटर तक हर व्यक्ति का रहता है। इसके थोड़े से 2 इंच 3 इंच तक ये होता है, मैक्सिमम 6 इंच तक इसका देखा जाता है प्राणमय बल। तो ये है, उसको एक सूक्ष्म वाष्प कह सकते हैं प्लाज्मा को। इसी के आधार पर कोई प्रगटीकरण होता है, जैसे सामने आकर के प्रकट हो गए तो उसको कंडेंस्ड कर दिया अपने विल पावर से, और फिर जाकर उसको और विरल कर दिया तो ये हो गया, गायब हो गया। नहीं, देवर्षि नारद कहीं भी आ गए। तो इसको क्वार्ट्ज एक शब्द का प्रयोग होता है वैज्ञानिक भाषा में। इस साइंस को लोग जानते थे, जिसके माध्यम से ये कर देना, इकट्ठा कर देना वाष्प में, फिर जाकर उसको विलीन कर देना और कंडेंस्ड कर देगा अपने संकल्प पदार्थ, तो दिखेगा भी। श्री अरविंदो भी लिखते हैं कि विवेकानंद हमारे कक्ष में कभी आ जाते थे सामने, और मुंह से बोलते भी थे, हम सुनते भी थे, और अपना फिर उनका दृश्य गायब है। तो वही बायोप्लाज्मा है, उसके आधार पर लोग प्रकट हो जाते थे, गायब हो जाना। जी बाबूजी, इसमें एक और प्रश्न है अभय कुमार जी का। घुटने से टक टक की आवाज आती है, तरल कम हो गया है, मार्गदर्शन करें बाबूजी। कौन सा योग प्राणायाम करना पड़ेगा, या खाने में भी बताएं। खाने में फाइबरस फूड को अधिक महत्व दीजिए, अल्कलाइन भोजन। तो लिख लीजिएगा अल्कलाइन फूड, तो उसमें ढेर सारा लिस्ट आ जाएगा, आपको नेट से मिल जाएगा, उसके आधार पर हम भोजन को चयन कर लें तो वो थोड़ा बने रहेगा लुब्रिकेंट। और बाकी अपना जो योगाभ्यास आज बताया गया क्लास में, उसको अपनाए रखें। अन्नमय कोश के जो भी बताए गए सूत्र। ठीक है, अभी शांति पाठ कर लीजिए अमन जी। जी जी नितिन भैया, आपसे निवेदन है, कृपया। ठीक है, शांति पाठ करते हैं बाबूजी। ठीक है, क्लास को यही समाप्त करते हैं। शांति पाठ। जी शांति पाठ करते हैं। ओ शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को प्रणाम, धन्यवाद सभी को।